वेलकम एवरीवन इन आवर डे 2 एंड एज यू नो कि हमारा जो लीड्स गुरु में पूरी 11 डेज की ट्रेनिंग सेशन चल रही है एंड उसमें से आज हमारा डे 2 है जो कि है कि अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करें ताकि हम बेटर से बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके, बेटर से बेटर सेल्स प्रोड्यूस कर सके। ओके एंड लॉट्स ऑफ पीपल मेक मिस्टेक इस पॉइंट पे आके। जो आज हमारा ट्रेनिंग है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे आके बहुत सारे लोग लैग कर जाते हैं। ओके तो आज मैं आपके साथ वो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को बिल्कुल अट्रैक्टिव बनाते हैं, इससे कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट भी आएगा एंड यू कैन अट्रैक्ट मोर टू मोर पीपल। ओके सो स्टार्टिंग। ओके यस सो आप स्टार्ट कर बिफोर सकते स्टार्टिंग मैं आपसे कुछ बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बैठे तो पेन एंड पेपर के साथ बैठिए, बिकॉज आज मैं कुछ ऐसी चीजें भी दिखाऊंगा या फिर बताऊंगा आपको कि जो कि स्क्रीन पे विजिबल ना हो। सो मेक श्योर आप पेन एंड पेपर के साथ बैठे हो ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप सीखने के लिए आए हैं एंड वो ज्यादा बेटर रहता है। दूसरी चीज मैं आपसे कहूंगा कि इस ट्रेनिंग के दौरान आप सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा दें। फॉर एग्जाम्पल, आपका फोन है उसको थोड़ा डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दें। आप थोड़ा डू नॉट डिस्टर्ब मोड के बाहर आ जाए, डिस्ट्रैक्शन से दूर चले जाएं ताकि आपका सारा टेंशन इस ट्रेनिंग सेशन पे हो। ओके सो आई होप आप सभी ने अपना 1 घंटा ब्लॉक करके रखा है इस ट्रेनिंग के लिए एंड यू ऑल आर सुपर एक्साइटेड। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। सो एज यू नो टुडेस टॉपिक इज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। नाउ सबसे पहले मैं एक टॉपिक कवर करूंगा जो कि है इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम के बारे में मैं ज्यादा बताऊंगा और जो दो टॉपिक हमारे रह गए दैट इज फेसबुक और लिंक्डइन। फेसबुक को भी हम इसी में कवर कर लेंगे क्योंकि फेसबुक में ज्यादा चीजें नहीं है, और लिंक्डइन जो है उसको हम किसी और दिन कवर कर लेंगे। ओके सो सबसे पहले आप सभी लोग इस इंस्टाग्राम की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की आप इंपॉर्टेंस को समझो, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे जितने भी नए लोग हैं, स्पेशली मैं नए लोगों को बता रहा हूँ कि करीब करीब 500 से ज्यादा यहाँ पे लोग हैं एंड 500 में से मैं कहता हूँ 400 लोग ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डेली मैसेज आते हैं हेल्प के लिए, कॉल्स के लिए, तो सबसे पहले मैं उनका इंस्टाग्राम चेक करता हूँ। तो इंस्टाग्राम उस तरीके से नहीं बना होता जिस तरीके से आपको इस बिजनेस में लीड्स गुरु में चाहिए। तो 500 में से 400 लोग ऐसे हैं जिसको इस ट्रेनिंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत है एंड जो बाकी के 100 लोग हैं ऑलरेडी उनको अपग्रेड करने की भी जरूरत है। ओके तो इंपॉर्टेंस समझो इंस्टाग्राम की, जस्ट लाइक आप ऐसे समझो, मान लो आप कभी कोई दुकान खोलते हो, आप कोई दुकान खोलते हो तो आप मुझे एक बात बताओ चैट सेक्शन में, आप दुकान खोलते हो तो सबसे पहले दुकान को सजाते हो, दुकान में प्रोडक्ट को रखते हो, दुकान की अच्छे से साफ सफाई करते हो, उसके बाद आप दुकान ओपन करते हो या फिर पहले आप ग्राहक ढूंढने निकल जाते हो? सबसे पहले आप अपनी जो शॉप है उसको सही से सजाते हो, सही से प्रोडक्ट रखते हो, उसके बाद आपके पास कस्टमर आते हैं। ठीक है, लेकिन लीड्स ग्रुप में लोग कर क्या रहे हैं ये चीज समझो पहले, कि बिना प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किए हुए ही काम कर रहे हैं वो, मतलब बिना दुकान भी नहीं लगी उन्होंने, दुकान में प्रोडक्ट भी नहीं है उनके, और चले ग्राहक ढूंढने वो। ऐसे लोगों को कभी भी सेल्स नहीं आती, कभी भी रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि सबसे पहले घर बनता है तो उसका पहले बेस मजबूत किया जाता है, और आप लोग बेस को ही मजबूत नहीं करते और 10 मंजिल की इमारत बनाने के बारे में पहले ही सोचने लग जाते हैं। ये चीज को समझो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक दुकान खोलनी है शूज की, मेरे को एक जूते की दुकान खोलनी है दिल्ली में, तो क्या दुकान खोलने से पहले मैं रोड पे जाके लोगों से ये पूछूंगा कि भाई तू जूता खरीदेगा दुकान खोल लूं? क्या मैं ये करूंगा? मतलब गली गली में जाके लोगों से पूछूंगा भाई तू जूता खरीदेगा मैं दुकान खोल लूं? द आंसर इज नो। सबसे पहले आपको शॉप ओपन करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही ग्राहक आपके पास आएंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं ना जो लीड जनरेशन में या काफी सारी चीजों में उनको दिक्कत आती है, अगर प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लेना तो लोग आपके पास आएंगे, आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा। सो मेक श्योर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो। एंड अब हम सीखने वाले कि किस तरीके से आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को एकदम अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाई है, जैसे और भी लीडर्स की है। ओके सो 7 पॉइंट मैं कवर करूंगा इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में। 7 ऐसे बेसिक टू एडवांस पॉइंट है जिसको आपको नोट डाउन करना है, जिसको आपको अपग्रेड करना है एंड जिसको आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। सो आई होप यू आर सिटिंग विद पेन एंड पेपर एंड आप सारी चीजों को नोट डाउन कर रहे हो। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू नोट डाउन, कितने लोग नोट डाउन कर रहे हैं आज के इस टॉपिक को? कितने लोग नोट डाउन कर रहे हैं? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं कितने लोग नोट डाउन कर रहे हैं, कितने लोग पेन एंड पेपर के साथ बैठे हैं? ओके ओके ओके, सो मेनी मैसेजेस आर कमिंग। ओके थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। सो वो कौन से वो 7 पॉइंट्स है जिनका हमें बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बिल्ड करते वक्त। सो सारा टेंशन स्क्रीन पर रखना, क्योंकि आज का जो सेशन है ये कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं है। आज का सेशन कोई मैं थ्योरी नहीं बताने वाला कि आप ये लो स्क्रीनशॉट लो रख लो, सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल है, और जब चीजें प्रैक्टिकल होती है तो आपको उसमें ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है। ओके सो आई एम स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 1 नाउ। द पॉइंट नंबर 1 इज अकाउंट टाइप। यस यू हर्ड इट राइट।
मैक्सिमम लोगों के जितने भी अकाउंट है ना आपके इंस्टाग्राम पे, उसमें से पहली चीज है क्या, अपने प्रोफाइल को उन्होंने प्राइवेट कर रखा है। बिजनेस में आने के बाद काफी सारे लड़के हैं, काफी सारे गर्ल्स भी है जिन्होंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट को पब्लिक करना है। आप बिजनेस में हो, आपको ड्रग्स का धंधा नहीं कर रहे जो आप प्राइवेटली चीजों को कर रहे हो, प्राइवेटली लोगों से मिल रहे हो, प्राइवेटली बात कर रहे हो। आपको अपनी प्रोफाइल को बिल्कुल पब्लिक रखनी है कि कोई भी आए, कोई भी आपको फॉलो कर सकता है, कोई भी आपकी प्रोफाइल देख सकता है, कोई भी आपकी फोटोज देख सकता है, कोई भी कमेंट कर सकता है। तो अगर आपकी प्रोफाइल, अब अगर आप लीड्स गुरु में हो, एफिलिएट मार्केटिंग में हो, तो अगर आपकी प्रोफाइल अभी तक प्राइवेट थी तो काइंडली उसको पब्लिक कर लें। वरना बहुत लोग कहते हैं सर रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब उसने अकाउंट को अपने प्राइवेट कर रखा है तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? नए लोग कैसे जानेंगे कि ये गर्ल है, ये बॉय, ये क्या करती है? तो मेक श्योर पहला पॉइंट, सबसे पहला, अकाउंट को पूरी तरीके से पब्लिक कर दो लोगों के लिए। सेकंड, आपका जो अकाउंट होना चाहिए ना वो बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। एंड आई नो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा सर ये बिजनेस अकाउंट क्या होता है। हमने तो कल ही इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाई है, 1 महीने पहले बनाई है, तो हमें नहीं पता कि बिजनेस प्रोफाइल क्या होती है। तो आप क्या करना, आप सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो सेटिंग में जाना। सेटिंग में एक ऑप्शन आएगा अकाउंट का। अकाउंट पे जैसे क्लिक करोगे तो सबसे नीचे ऑप्शन आएगा स्विच अकाउंट। स्विच अकाउंट पे जैसे क्लिक करोगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, बिजनेस अकाउंट और क्रिएटर अकाउंट। तो आपको बिजनेस अकाउंट पे क्लिक करके ओके ओके करते जाना है और आपका अकाउंट बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है, जब आपका अकाउंट बिजनेस प्रोफाइल होता है, बिजनेस अकाउंट होता है, तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होती हैं। आप देख सकते हो कि आपके प्रोफाइल पे फोटो कितनी रीच कर रही है, आप देख सकते हो आपके अकाउंट की रीच कितनी बड़ी। आप अपने सारी चीजों को ट्रैक कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता देता हूँ, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं सर रिपीट। सबसे पहले अगर आपका प्रोफाइल पर्सनल है, पर्सनल है मतलब प्रोफाइल पे आपके सिर्फ दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है एडिट प्रोफाइल का, एक आ रहा है प्रमोशन का। तो आप क्या करो, सेटिंग में जाओ। आई नो आप सभी को आता है सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाइए, अकाउंट पे क्लिक करिए और नीचे आइए और नीचे आपको लिखा होगा स्विच अकाउंट। स्विच अकाउंट पे जैसे क्लिक करोगे आपको दो चीजें दिखेंगी, बिजनेस अकाउंट और क्रिएटर अकाउंट। तो आपको बिजनेस अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। बस ये दो चीजें, सबसे पहला जो पॉइंट मैंने बताया अकाउंट टाइप किस तरीके का अकाउंट होना चाहिए आपका इंस्टाग्राम का, तो ये जो दो चीजें जरूरी लिख लें। और जिन्होंने नहीं किया वो सेशन के बाद करें, अभी कुछ भी चीजें मत करें जो भी मैं बता रहा हूँ, पहले सेशन को पूरा कॉन्सेंट्रेशन से देख ले। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द पॉइंट नंबर 2। नाउ द पॉइंट नंबर 2 इज यूजर नेम। गाइस आई एम कवरिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, मैं बहुत बेसिक चीजें कवर कर रहा हूँ क्योंकि आई नो कि लीड्स गुरु में जो अर्निंग का परसेंटेज है बहुत कम लोग अर्न कर पा रहे हैं। और मैक्सिमम लोग अर्न नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीजन है उनको काम करने का तरीका नहीं पता। एंड मेरी एक खासियत है कि मैं जो भी ट्रेनिंग करता हूँ वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस वाले लोगों के लिए, मतलब कि उसका पहला दिन है तो भी वो समझ जाएगा और उसका 3 महीने 4 महीने हो गए तो भी वो मेरी ट्रेनिंग को समझ जाएगा। नाउ द पॉइंट नंबर 2, यूजर नेम। यूजर नेम में लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत सारी गलती करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं यूजर नेम होना कैसे चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल, क्लियर कट, शॉर्ट एंड सिंपल। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम राहुल कुमार है, तो अब राहुल कुमार करता क्या है, वो अपने यूजर नेम में राहुल अंडरस्कोर कुमार फिर बहुत सारे नंबर्स का यूज कर लेते हैं वो। तो ट्राई करो आपका जो यूजर नेम होना चाहिए ना, आपका यूजर नेम एक सर्च आइडेंटिटी है, ध्यान रखना मेरी इस बात को। आपके प्रोफाइल में कुछ करो ना करो, अगर आपका यूजर नेम एक स्पेसिफिक है कि नहीं है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि लोग आपको यूजर नेम से ही सर्च मारेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम मजहर है, अगर मैं अपना नाम ओप्पो वीवो रख लूँ ना तो मेरे पूरे इंटरनेट पे ओप्पो वीवो ही शो करेगा। तो आपकी आइडेंटिटी होती है आपका यूजर नेम। और ट्राई करो आपका यूजर नेम बिल्कुल नेचुरल हो तो बढ़िया रहेगा। जैसे कि अजय सर है हमारे पास, ठीक है, अजय सर, अगर देखो बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती है कि आपको अपना यूजर नेम कभी कभी अवेलेबल नहीं भी रहता, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नाम है राहुल कुमार, तो सबसे पहले सर्च करो कि आपको जो यूजर नेम मिले वो राहुल कुमार का ही मिले, उसमें कोई भी नंबर्स ना हो, उसमें कोई भी अंडरस्कोर ना हो, उसमें कोई भी गैपिंग ना हो। ट्राई करो कि पहले आपका जो नेम है ना बिल्कुल नेचुरल यूजर नेम मिले। अगर यूजर नेम नहीं है वैसा तो थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। नंबर 2, इजी टू रिकॉल। आपका जो यूजर नेम होना चाहिए ना, मैं तो इतना कहूंगा कि जितना शॉर्ट रख सकते हो उतना शॉर्ट रखो। शॉर्ट रखने का मतलब कि उसको इजी रहे रिमेंबर करते वक्त। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आपको इंस्टाग्राम पे सर्च मारते हैं, इंटरनेट पे सर्च मारते हैं, तो आपका नेम जितना छोटा होगा, जितना इजी होगा, लोग आपका नेम उतना ज्यादा ही याद रख पाएंगे। क्योंकि आप में से जितने लोग ट्रेनिंग देख रहे हो, किसी का यूजर नेम इतना बड़ा है कि याद ही नहीं किया जाता, किसी का यूजर नेम इतना बड़ा है कि वो बोला ही नहीं जाता। तो ट्राई करो यूजर नेम इतना छोटा रखो, इतना सिंपल रखो कि उसे बोलने में भी इजी लगे, ठीक है। तीसरी चीज ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, कभी भी अपने यूजर नेम में बहुत सारे अंडरस्कोर यूज मत करना। वो होता है ना स्पेस वाले लाइनिंग, बहुत सारे लोग यूज कर लेते हैं, अपने नाम के आगे नंबर्स लिख लेते हैं 7892000111, उसको बिल्कुल भी अवॉइड करो।
पूरी तरीके से अवॉइड करो। जितना नेचुरल रख सकते हो, जितना सिंपल रख सकते हो, तो उतना ही सिंपल रखो। कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका है? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। टाइप 2 इन द चैट सेक्शन। अगर आपको पॉइंट क्लियर हो गई ये वाला तो टाइप 2। कोई भी मुझसे क्वेश्चन ना पूछे, आपके क्वेश्चन में लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में लूंगा। लेकिन अगर आपको ये पॉइंट कवर हो चुका है, समझ में आ चुका है कि यूजर नेम किस तरीके से सिलेक्ट करना है, कैसा होना चाहिए, तो मुझे चैट सेक्शन में 2 लिख के बता दीजिए, जिससे मुझे लगे कि पॉइंट क्लियर हो चुका है आपको। ओके ओके ओके, क्लियर। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 3। यस, प्रोफाइल पिक, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी है। ध्यान रखना इस बात को, जब भी कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पे ओपन करता है ना, तो सबसे पहले जहां उसकी आंखें जाती है, उसका अटेंशन जाता है, वो जाता है आपकी शक्ल पे, कि बंदा कौन है, ये कैसा दिख रहा है ये। तो प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए, पहले उसको चीजें समझो, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत लोग हद से ज्यादा मिस्टेक करते हैं। एंड सबसे पहले मिस्टेक से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि करना कैसे होता है, प्रोफाइल पिक्चर एक्चुअली लगानी कैसे होती है। ओके, नंबर 1, पासपोर्ट साइज फोटो। नाउ एज यू नो, पासपोर्ट साइज फोटो कितनी होती है? आप जब स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, तो वहां पे आप पासपोर्ट साइज खिंचवाते हैं जाके, फोटोशॉप में जाके या स्टूडियो में जाके, जहाँ पे आपका फेस दिखता है और आपके कंधे दिखते हैं बस। अगर फेस दिखे तो भी चलेगा, अगर कंधे तक दिख रहा है तो भी चलेगा, लेकिन आपके प्रोफाइल में कभी भी पूरी फोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखो इस बात को। जितने भी लोग यहाँ पे है, अगर आपने अपनी पूरी फोटो लगा रखी है, तो उसको कृपया करके आप उसको छोटा कर लो, छोटा कर लो। यार आप खुद सोचो कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे इतनी सी जगह होती है, छोटी सी एकदम, प्रोफाइल पिक्चर लगाने की, इतनी सी एकदम, और उसमें भी आप अपना सर से बाल से लेकर पैर तक दिखा रहे हो, तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, सही से नहीं देख पाएगा बंदा आपका चेहरा। और चेहरा दिखना बहुत जरूरी है अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, सो मैं किसी को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आप अपने ऊपर ना ले इस बात को। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करें। तो अभी आप क्या करें, आप अपनी फोटो को बिल्कुल शॉर्ट कर लें, जिसमें आपका सिर्फ फेस दिखे और नीचे का पार्ट थोड़ा बहुत दिख सकते हैं, कंधे वंधे तक, वहां तक चलेगा। दूसरा पॉइंट, आपकी फोटो ना हंसते हुए होनी चाहिए यार। अब बहुत सारे लोगों क्या कि या तो हंसते ही नहीं है, या तो गुस्से में फोटो डाल देते हैं, या बिल्कुल नेचुरल रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। तो आपकी जो फोटो होनी चाहिए ना, जब आप हंसते हो ना, तो भाई देखो, एक हंसते हैं ना तो बंदे 4 चांद लग जाते हैं उसकी हंसी में, उसके चेहरे पे खिलखिला जाता है उसका चेहरा, बिल्कुल जितने भी फेस के सेल्स होते हैं ना, सारे एक्टिवेट हो जाते हैं जब वो हंसते हो तो। और हंसने का सबसे बड़ा चांस ऑनलाइन बिजनेस में ये है कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अब देखो, बहुत सारे लोगों ने हंसना भी चालू कर दिया, मुझे बहुत सारे डीएम आ रहे, हंस रहे मतलब चैट सेक्शन में। तो जब आप हंसते हो ना, तो लोगों को ट्रस्ट करना और ज्यादा इजी हो जाता है। ये समझो ना समझो, ये साइकोलॉजिकल टेक्निक है। बंदा आपको अगर हंसते हुए देखता है तो ट्रस्ट जल्दी बिल्डअप होता है। सेकंड पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। थर्ड, प्लेन बैकग्राउंड। अब लोग क्या करते हैं सर, या फिर जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आई थिंक मोर देन 500 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, वो करते क्या कि सर अपनी तो फोटो खिंचवाई, लेकिन पीछे पेड़ दिख रहा है। कभी कभी ग्रुप ग्रुप में फोटो खिंचवा के डाल देते हैं, कभी खुद भी फोटो में, मम्मी को भी फोटो में डाल रखा है, कभी खुद फोटो में, पीछे पता नहीं गाड़ियां चल रही है, पीछे कार दिख रही है, पीछे घर दिख रहा है। अवॉइड करो इन सब चीजों को। भाई प्रोफाइल पिक्चर से नाम ही बोल रहा है, सिर्फ आपकी ही पिक्चर होनी चाहिए। कीप योर प्रोफाइल पिक्चर प्लेन, बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। या तो आपके पीछे दीवार हो, वहां फोटो खिंचवा लो, आपकी फोटो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए मेरे भाई। छोटी होनी चाहिए, हंसते हुए होने चाहिए, और प्लेन होनी चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता लाइक कैसे मैं बैकग्राउंड एडिट कर सकता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि सर मेरे पास फोटोज तो हैं पासपोर्ट साइज, मतलब कि कैमरे से मैंने खींच रखी है ऐसे, लेकिन सर बैकग्राउंड में कभी दीवार आ रहा है, कभी कोई बंदा जा रहा है, कभी कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो उसको कैसे करें। देखो, थर्ड पॉइंट के आगे मैंने लिख रखा है एक वेबसाइट का नाम, जिसका नाम है remove.bg। remove.bg। अभी मैं इसको एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली आप सभी को करके दिखाऊंगा। उससे पहले चौथे नंबर पे मूव करते हैं, दैट इज रिंग इफेक्ट। आई नो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर रिंग कैसे डालें, वो जो सर्कल होता है सर गोला, वो कैसे लगाएं। कुछ कुछ लोग तो कहते हैं सर आपके प्रोफाइल पिक्चर में ना कुछ चीजें घूमती है, सर वो क्या होता है। मतलब पीपल कंफ्यूज, नहीं पता उन्हें क्या क्या होता है क्या नहीं होता। तो रिंग इफेक्ट क्या करता है कि आपके प्रोफाइल पे ना एक सर्कल ऐड हो जाता है, जिससे आपकी जो फोटो होती है वो थोड़ी ब्राइट हो जाती है, और सामने वाले को थोड़ा अट्रैक्टिव लगती है, आंखों में चुभती है उसको। जैसे होता है ना, आपने कभी लाल रंग देखा होगा, तो आपकी नजर सबसे सबसे पहले आपके लाल रंग पे पड़ती है नजर। लाल रंग एक ऐसा होता है, उसकी थोड़ी ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो सबसे पहले हमारे आंखें लाल रंग को जल्दी कैप्चर करती है। तो उसी के हिसाब से मेरा कोई भी अकाउंट अभी मत पूछे, कोई भी, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको, मेरा अकाउंट मिल जाएगा। अभी रिलैक्स रहें, ट्रेनिंग पे फोकस करें, कोई भी क्वेश्चन नहीं, कोई भी कुछ भी चीजें ना पूछें। ओके, सो आप कैसे रिंग इफेक्ट डाल सकते हो, मैं रिंग डाल के भी दिखाऊंगा आपको। इतना इजी है, इतना इजी है डालना कि आप बोलोगे कि सर मजा आ गया। ठीक है, पांचवा पॉइंट, नेवर यूज फेक ब्लू टिक।
बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नेगोशिएट करने वाला पॉइंट है। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब यूट्यूब पे जाते हैं कि ब्लू टिक कैसे ऐड करें अपने प्रोफाइल पिक्चर पे, और एक दो वेबसाइट पे जाके अपनी फोटो के आगे ब्लू टिक लगा देते हैं। और लीड्स गुरु में 5-6 लोगों के मैंने प्रोफाइल पे ब्लू टिक देखी है फेक। भाई आप कोई नेता थोड़ी और प्रधानमंत्री थोड़ी ना जो आप ब्लू टिक लेके घूमोगे। शुरू किया 400 फॉलोवर है और ब्लू टिक लगा लेते हैं। अजीब हो भाई, तुम मतलब शहंशाह बोल रहे हो तुम यार लीड्स गुरु के। ट्राई करो उसको हटा दो, क्योंकि उससे ट्रस्ट बिल्कुल भी बिल्ड नहीं होगा। सामने वाला आता है वो देखेगा 350 फॉलोवर है, 2 पोस्ट डाल रखी है, शकल दिख नहीं रही बंदे की, पेड़ पेड़ दिख रहा है पीछे तो, और ब्लू टिक लग रखा है। तो वो चाह कर भी तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं शुरू करेगा। वो तुम्हारी लीड थी, तुम्हारे पास आने वाली थी, तुमने गवा दिया भाई मेरे। फिर तुम कहते हो सर लीड्स नहीं आ रही, सर कन्वर्जन नहीं आ रहा। यार बेस पे तो काम करो, जो अभी मैं बता रहा हूँ, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। समझो इस चीज को, ठीक है। ब्लू टिक जिसने भी लगा रखा है भाई कृपया करके उसे हटा दें, ठीक है। अपने फोटो को सुंदर हंसता हुआ रखे, एकदम जैसे बच्चा होता है ना खिलखिला के हंसता है, बिल्कुल वैसे रखो। बैकग्राउंड प्लेन रखो, रिंग इफेक्ट डाल के रखो। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि मैं दिखाऊं कि अपनी एक फोटो पे बैकग्राउंड उसका इरेज करके दिखाऊं और एक रिंग इफेक्ट डाल के दिखाऊं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट? हाउ मेनी ऑफ यू वांट? टाइप मी इन द चैट सेक्शन अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिकली आपको करके। टाइप मी इन द चैट सेक्शन। ओ माय गॉड इतने सारे चैट मुझे रिसीव हो रहे हैं, लाइक मेरा फोन भी हैंग कर जा रहा है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच यू गाइस, सच अ लवली ऑडियंस। ओके गाइस, अभी स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो, क्योंकि बहुत ही सारे मैसेजेस आ रहे हैं ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्क्रीन शेयर करके कि कैसे आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो, प्लस एक रिंग इफेक्ट डाल सकते हो उसमें, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस, आपकी स्क्रीन अजय विजिबल है सर, सर। ठीक है। सो गाइज मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने उस अपलोड फोटो के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया, मैंने अपनी एक फोटो सिलेक्ट की, और सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने डन पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट ने आपका बैकग्राउंड पूरी तरीके से इरेज कर दिया, ठीक है। आप ये जाओगे वेबसाइट पे, अपनी फोटो अपलोड करो और डन कर दो, ये ऑटोमेटिकली आपका बैकग्राउंड इरेज कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन भी आ रहा है, देखो छोटा सा। आप जैसे ही एडिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सब ऑप्शन आना चालू हो जाएंगे। आप देख सकते हो जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया, मेरे पास ये ऑप्शन आने लग गए, एंड यहाँ से मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ। यू कैन सी, यहाँ से मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मैं ये चूज कर लेता हूँ, और ये चूज करने के बाद एज यू कैन सी यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, सो ये जो मेरी फोटो है पूरी तरीके से डाउनलोड हो चुकी है, एज यू कैन सी बैकग्राउंड प्लेन हो चुका है, बैकग्राउंड प्लेन हो चुका है। अब मैं बता दूं रिंग इफेक्ट कैसे डाल सकते हो आप। ओके, सो जस्ट सेम जैसे कि हम इस वेबसाइट पे गए remove.bg, सेम आपको एक और आपको वेबसाइट पे जानी है जिसका नाम है profilepicturemaker.com। इस वेबसाइट को नोट कर ले, profilepicturemaker.com। इससे क्या है, आप रिंग इफेक्ट डाल सकते हो अपनी फोटो पे। नोट डाउन कर लो profilepicturemaker.com। ओके, सो आप रिंग कैसे डाल सकते हो, देखो अब आपको आना है नीचे। अब नीचे आने के बाद आपको इस सेक्शन पे रुक जाना है, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है अपलोड फोटो का। जैसे ही मैं अपलोड फोटो पे क्लिक करूंगा, ये मेरा क्या बोलते हैं, मेरी फोटो ओपन हो जाएगी। और एज यू कैन सी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको कैसे होता है। तो सबसे पहले फोटो को सेट कर लेते हैं, एंड नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना 3 ऑप्शन है, थिकनेस, ऑफसेट, ओपेसिटी। तो यहाँ से आप इसको मैनेज भी कर सकते हो। ओके, इसकी थिकनेस को मैनेज कर सकते हो, लाइक मैं इतना थिकनेस ही रखता हूँ, ठीक लग रहा है इतना। प्लस इससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। एज यू कैन सी, आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। और जो सबसे नीचे वाला है वो आई थिंक ब्राइटनेस के ऊपर है कि आप उसका कलर कितना डार्क करना चाहते हो। ओके, सो अगर आप चाहते हो कि इस कलर को चेंज करना, लाइक ऑरेंज क्या बोलते हैं, ये कलर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है ब्लू कलर का, तो हम नीचे आएंगे, तो नीचे बहुत सारे कलर्स हैं जिसपे आप क्लिक करके अपना ये चेंज कर सकते हो। ओके, आप अपना सर्कल ऐड कर सकते हो, बहुत ही इजी है। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, आप जाइए एक्सप्लोर कीजिए, जितना एक्सप्लोर करेंगे आपको उतना ही ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, रिंग इफेक्ट कैसे डालना है और बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। तो पिक्चर क्लियर हो चुका है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर मुझे आता है, मैंने पहले से सीख रखा है। वेल ऑल द बेस्ट ब्रदर, आप उसको अपग्रेड कीजिए। जिनको लोगों को नहीं आता वो चीजें इधर से जरूर सीखें। नाउ पॉइंट नंबर 4, दैट इज बायो। एंड ये एक ऐसी चीज है जिसको सर बहुत नजरअंदाज किया जाता है। ये एक ऐसी चीज है जहां का लोग मिसयूज करते हैं, और ये एक ऐसी चीज है जहां पर लोग जो डालना चाहिए वो नहीं डालते, जो नहीं डालना चाहिए वो डाल देते हैं। नाउ बायो एक ऐसी चीज है ना, देखो सर कोई भी आपकी प्रोफाइल पे आता है तो पहली नजर पड़ती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे, और दूसरी नजर पड़ती है उसकी बायो पे, क्योंकि बायो उसकी आंखों के बिल्कुल सामने होता है।
आपकी जो स्क्रीन विजिबल है, आपकी प्रोफाइल विजिबल है, सबसे ऊपर प्रोफाइल होता है, उसको नहीं पता आपने क्या पोस्ट कर रखा है नीचे, आपके बायो के ऊपर बहुत ज्यादा उसका अटेंशन पड़ता है। अभी मैं आपको कुछ चीजें भी बताऊंगा जो लीड्स ग्रुप के लोग कर रहे हैं गलत तरीके से, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं बायो लिखने का तरीका क्या होता है। ओके, सबसे पहले देखो, बायो लिखने पे भी ना कुछ वर्ड्स की लिमिट होती है कि आप इतने वर्ड से ज्यादा उसको क्रॉस नहीं कर सकते। अगेन मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, मैं अपने इंस्टाग्राम पे जाऊंगा और आपको चीजें करके भी दिखाऊंगा। बट फॉर दैट अभी आप ये चीजें नोट डाउन कर लो कि बायो में लिखना क्या होता है। बहुत सारे लोग मिसयूज कर रहे हैं, मैं उसकी भी गलतियां बताऊंगा नाउ। पॉइंट नंबर 1, हु आर यू, आप कौन हो। सबसे पहली लाइन जो आपकी बायो की होनी चाहिए वो होनी चाहिए आप कौन हो। कोई हैशटैग वैशटैग मत डाल लेना, कोई जय हनुमान जय माता दी हैशटैग उल्टे सीधे चीजें डाल देते हैं कि इंस्पायर्ड बाय संदीप महेश्वरी, उसको टैग कर देते हैं। आपकी जो पहली लाइन होनी चाहिए बायो की, दैट इज हु आर यू, आप हो कौन ये तो बताओ पहले। यू आर एफिलिएट, यू आर अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, यू आर अ नेटवर्क मार्केटर, आप हो कौन। आप यूट्यूबर, यू आर अ पब्लिक स्पीकर। सबसे पहली लाइन में आपका होना चाहिए आप कौन हो। फॉर एग्जाम्पल, वी आर एफिलिएट मार्केटर, आप डाल सकते हो पहली लाइन में एफिलिएट मार्केटर एंड स्टूडेंट। आप डाल डिजिटल एंटरप्रेन्योर, आप डाल सकते हो डिजिटल मार्केटर। दैट्स इट। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 उतना ही छोटा रखना, पॉइंट नंबर 2 पे मूव कर जाओ, दैट इज आप क्या करते हो और सामने वाले की कैसे हेल्प कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना सारी इस बातों को। दूसरी लाइन में आपको डालना है कि ओके सर आवाज बहुत ज्यादा कर रहा है, ओके मैं थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करता हूँ। पॉइंट नंबर 2 इज व्हाट डू यू डू एंड हाउ यू कैन हेल्प। मतलब कि आप क्या करते हो और सामने वाले की कैसे हेल्प कर सकते हो, ये दूसरे पॉइंट में आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, आप मुझे एक बात बताइए, आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, मुझे चैट सेक्शन में बताना, मेरा आप सभी से मेरा क्वेश्चन है। आपके सामने दो डॉक्टर हैं, आपने एक डॉक्टर से पूछा आप क्या करते हो, तो उसने बोला मैं एक डॉक्टर हूँ। आपने दो डॉक्टर हैं, दो डॉक्टर में से ए डॉक्टर से पूछा आपने कि आप क्या करते हो, और उन्होंने बोला मैं एक डॉक्टर हूँ। उसी के साइड में एक दूसरे डॉक्टर थे, उनसे हमने पूछा आप क्या करते हो, तो उन्होंने कहा मैं एक डॉक्टर हूँ एंड मैं अर्थराइटिस पेशेंट की हेल्प करता हूँ कि कैसे वो 2 महीने के अंदर रिकवर हो सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग, ए डॉक्टर से पूछा हमने आप क्या करते हो, वो कहता है मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ। लेकिन दूसरे डॉक्टर बी डॉक्टर से हमने पूछा कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने पहले ये बताया कि वो करते क्या है, वो एक डॉक्टर है, प्लस उन्होंने अपना काम को एक्सप्लेन किया कि मैं अर्थराइटिस या इन कैंसर वाले पेशेंट की हेल्प करता हूँ 3 महीने में रिकवर होने में। अब आप बताओ सामने वाला किससे ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ए से या बी से। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, यस बी, द आंसर इज बी, यस। तो जब भी आपसे कोई पूछे ना, ये मैं एक और चीज बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे बहुत सारे लीड्स आपसे पूछते हैं आप क्या करते हो, आप सिंपली बोल देते हो आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब नहीं पता लेकिन बोल देते हैं क्योंकि फैंसी वर्ड है, ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, आप बोलो कि मैं एफिलिएट मार्केटर हूँ और मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ पार्ट टाइम इनकम करने में। मैं एफिलिएट मार्केटर हूँ, मैं हेल्प करता हूँ जॉब वालों की एक साइड इनकम बिल्ड करने में। अपने काम को एक्सप्लेन करो थोड़ा। सो बायो में क्या लिखना है, फर्स्ट लाइन में आप कौन हो, दूसरी लाइन में लिखना है आप क्या करते हो। क्या करते हो आप क्या लिख सकते हो दूसरी लाइन में, आई हेल्प स्टूडेंट टू मेक अ साइड इनकम। बायो में दूसरी लाइन होनी चाहिए, या लिख सकते हो आई हेल्प स्टूडेंट टू मेक मनी ऑनलाइन, आई हेल्प स्टूडेंट टू जनरेट हाई रेवेन्यू फ्रॉम इंस्टाग्राम, आई हेल्प जॉब पर्सन टू क्विट देयर जॉब इन नेक्स्ट 30 days। आपको एक्सप्लेन करना है अपने काम को कि सामने वाले को कैसे हेल्प कर सकते हो। मैंने लिखा हुआ है व्हाट डू यू डू प्लस हाउ यू कैन हेल्प हिम, सामने वाले की कैसे हेल्प कर सकते हो। डन। नाउ पॉइंट नंबर 3, मैं एक अज्यूम करता हूँ आपने पहले लाइन में लिखा है एफिलिएट मार्केटर, सेम मत डाल देना, सब एग्जांपल ले रहा हूँ। पहले लाइन में आपने डाला एफिलिएट मार्केटर, दूसरी लाइन में डाला आपने कि आई हेल्प स्टूडेंट टू मेक मनी ऑनलाइन इन नेक्स्ट 7 days। नाउ थर्ड थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए, दैट इज कॉल टू एक्शन। सामने वाला बंदा जो आपकी बायो को पढ़ रहा है, आप उसको कहाँ पे ले जाना चाहते हो। कॉल टू एक्शन का मतलब समझो, जितने भी बिगिनर्स हैं यहाँ पे, कॉल टू एक्शन का मतलब सामने वाले को कितना, आप सामने वाले को कहाँ ले जाना चाहते हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, जब आप लॉकडाउन से पहले आप कहीं बाहर निकलते थे तो लोग कार्ड बांटते थे। कोई शादी का नहीं, सॉरी शादी का तो नहीं होता, कोई जमीन बेच रहा है, कोई रियल एस्टेट का काम कर रहा है, वो कार्ड देते थे अपना। सर्विस सेंटर वाले लोग अपना कार्ड दे देते थे उस पर लिखा होता था कि हमें इतने लड़कों की आवश्यकता है, इस नंबर पर कॉल करें। नाउ नीचे जो उस नंबर पर कॉल करे वो उनका कॉल टू एक्शन है, लेकिन आपका क्या कॉल टू एक्शन होना चाहिए भाई मेरे। आपने लिखा है मैं एफिलिएट मार्केटर, आपने लिखा आई हेल्प स्टूडेंट टू मेक मनी ऑनलाइन इन नेक्स्ट 7 days। थर्ड लाइन में आपको कॉल टू एक्शन, सामने वाले को कमांड देनी है, सामने वाले को आप क्या चाहते हो, क्या एक्शन लेना चाहते हो, वो आपको देना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो डीएम मी यस टू गेट स्टार्टेड, डीएम मी एफिलिएट टू स्टार्ट योर अर्निंग, मतलब एक्शन लेने के लिए बोल रहे हो उसको। अब तीसरी लाइन में एक्शन, या आप लिख सकते हो डीएम मी ऑन गिवन नंबर,
डीएम मी ऑन व्हाट्सएप हाउ, डीएम मी नाउ, कुछ भी कॉल टू एक्शन देना है आपको, ठीक है। एंड चौथा पॉइंट है वेबसाइट लिंक। आप वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, व्हाट्सएप का लिंक दे सकते हो। अगर किसी को व्हाट्सएप का लिंक नहीं बनाने आता तो बहुत ईजी है, गूगल पे जाइए, सर्च करिए क्रिएट व्हाट्सएप लिंक। गूगल पे जाओ, सर्च करो क्रिएट व्हाट्सएप लिंक, अपना नंबर डालो और जो मैसेज देना चाहते हो वो डाल के अपना लिंक जनरेट करके बायो में अपना डाल दो नंबर, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? टाइप 4 इन द चैट सेक्शन अगर पॉइंट क्लियर है आपको ये वाला। टाइप 4 इन द चैट सेक्शन, टाइप 4 इन द चैट सेक्शन। क्लियर है? बायो में क्या लिखना है? क्लियर है? टाइप 4। ओके, आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन रिस्पांस। टाइप 4 अगर आपको क्लियर हो गया कि बायो किस तरीके से लिखा जाता है। देखो गाइस, बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि बंदा बहुत बेसिक से बता रहा है। यस, मैं बेसिक से ही बताता हूँ, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग बिगिनर्स हैं एंड वो अपना बेस मजबूत नहीं कर पाते अर्निंग के लिए। ओके, बहुत सारे लोगों ने लीड्स गुरु की फोटो लगा रखी है अपने प्रोफाइल पिक्चर पे। बहुत सारे लोगों ने अपने बायो में अनाप शनाप लिख रखा है। कुछ लड़कियों ने तो लिख रखी है पापा की परी। ये मैंने एग्जांपल पहले भी दिया है। लड़कियों ने लिखा है पापा की परी, लड़के ना लिख दे पापा का मगरमच्छ। भाई अवॉइड करना है चीजों को, ठीक है। ये जोक था, थोड़ा बहुत करना जरूरी है। लिख मत देना गलती से भी कि पापा का चमगादड़, पापा का मगरमच्छ, पापा की परी तो चलो ठीक भी लगता है सुनने में। तो भाई इन सब चीजों को ना आप हटा दो, गर्ल्स हो बॉयज हो, अगर इन सब ये सब बिल्कुल हटा दो। हैशटैग का यूज मत करो अपने बायो में, हैशटैग के लिए नहीं बना। बायो बनाए, आप अपने काम को एक्सप्लेन कीजिए ना भाई मेरे, ठीक है। तो कभी भी बायो में हैशटैग मत डालिए, कभी भी ये मत लिखिए कि आई एम वर्किंग विद अजय सर, अजय सर को टैग कर दिया वहां पे @ लगा के। आई एम वर्किंग विद मजहर हुसैन, मजहर हुसैन को टैग कर दिया बायो में। ये सब मत करना बिल्कुल भी। और तो बायो में ना इन सब चीजों को अवॉइड करना, फालतू की चीजों को। मोटिवेशनल कोट लिख देते हैं सर, कुछ कुछ लोग क्या लिख देते हैं, वर्किंग हार्ड, मोटिवेशन, सक्सेस, ड्रीम, आई हेल्प पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन। अजीब एकदम, कोई सीरीज ही नहीं है। तो जो मैंने शुरू के 3 पॉइंट बताए, आप कौन हो, क्या करते हो और सामने वाले की कैसे हेल्प कर सकते हो, एंड लास्ट कॉल टू एक्शन दे दो, सामने वाले को एक्शन लेने पे मजबूर कर दो। दैट्स इट। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 5। यस, हाईलाइट्स, सबसे इग्नोर करने वाला पॉइंट, सबसे बेकार तरीके से यूज करने वाला पॉइंट। एंड जिसको नहीं पता वो तो बेचारा बना ही नहीं पाता है, जो शुरुआत में बंदे होते हैं। ओके, समवन इज आस्किंग कि व्हाट इज द बेस्ट कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन डिपेंड करता है अपनी दूसरी लाइन में क्या लिखा है। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन डिपेंड करता है कि दूसरी लाइन में आपने क्या लिखा है। आपने ये लिख रखा है कि स्टूडेंट टू मेक मनी ऑनलाइन इन नेक्स्ट 7 डेज, तो आप नीचे लिख सकते हो कि डीएम मी यस टू गेट स्टार्टेड, डीएम मुझे डीएम कर दीजिए यस, जिससे आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे कॉल टू एक्शन होते हैं, लाइक अपना व्हाट्सएप का लिंक दे सकते हो, आप उनको मैसेज करने के लिए कह सकते हो, आप उनको इवन कॉल करने के लिए कह सकते हो, आप अपना नंबर दे सकते हो बायो में। बहुत चीजें हैं, ट्राई करो, एक्सपीरियंस करो, जिससे बेटर रिजल्ट आए, उस पर टिक जाओ। नाउ हाईलाइट्स, द नंबर 1 पॉइंट इज हाईलाइट ना क्लीन होना चाहिए और बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। अब यहाँ पे लोग हाईलाइट तो बहुत अच्छे अच्छे बना लेते हैं, मतलब कि हाईलाइट का नेम बहुत अच्छा दे देते हैं, हाईलाइट के अंदर जो फोटोज होती है, स्टोरीज होती हैं, वो बहुत अच्छा डालते हैं, लेकिन हाईलाइट का कवर है ना इतना गंदा बनाते हैं कि मतलब देख के इंसान भाग जाए वहां से। इट शुड बी क्लीन, क्लीन होना चाहिए एकदम, और बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले जो आपका हाईलाइट है उसका बैकग्राउंड आपने पीला है, फिर दूसरे हाईलाइट का बैकग्राउंड नीला है, फिर काला है, फिर सफेद है। सारे हाईलाइट का बैकग्राउंड अलग अलग रखो। एंड पॉइंट नंबर 2, यूज लोगो नॉट टेक्स्ट। लोग क्या करते हैं ना, जितने भी लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, वो हाईलाइट का जब कवर डिजाइन करते हैं कहीं पे भी, कैनवा पे भी, इधर उधर, वो हाईलाइट के ऊपर भी लिख देते हैं और टेक्स्ट लिख देते हैं। मतलब हाईलाइट का नाम तो नीचे दिया हुआ है अर्निंग, लेकिन हाईलाइट के कवर के ऊपर भी लिख देते हैं टेक्स्ट अर्निंग। तो भाई इसको भी अवॉइड करो। जब आपने नीचे लिख ही दिया है अर्निंग, तो फोटो के ऊपर क्यों लिखने की जरूरत है अर्निंग? वहां पे सिर्फ आपका लोगो दिखना चाहिए। आप फॉर एग्जांपल अर्निंग की हाईलाइट बना रहे हो तो लोगो रखो अर्निंग से रिलेटेड, अर्निंग का लोगो लगाओ, बैकग्राउंड प्लेन रखो और नीचे लिख दो अर्निंग। खत्म बात, खत्म बात भाई मेरे, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर मेरा ऐसा नहीं है, मैं ये गलती कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली आपको सुधारने की जरूरत है। ये सेशन किस लिए रखा गया है? ये अजय सर, हम सब ने मिलकर जितने भी लीडर्स हैं, क्यों रखा है? आपके लिए ही रखा है कि जिनको रिजल्ट नहीं आ रहा उनको रिजल्ट है, और जो लैग कर रहे हैं उनको सोल्यूशन मिले, और जो अच्छा ग्रो कर रहा है उसको थोड़ा सा पुश मिले कि वो और अच्छा ग्रो कर जाए ना। पॉइंट नंबर 3, मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम आपको 4 हाईलाइट रखने ही रखने हैं, क्योंकि जब आप प्रोफाइल ओपन करते हो तो 4 हाईलाइट, आई नो आप सभी लोग जानते हैं, आपकी प्रोफाइल पे ही दिखती है चारों के चारों। अगर उससे ज्यादा है तो हमें स्वाइप अप करना पड़ता है,
तो मैंने लिमिट दे रखी कि 4 रखो, मिनिमम 4 रखो, अगर नहीं बना पा रहे हो तो 4 रखो, एंड मैक्सिमम आप 12-15 तक बना सकते हो। मैं बात करूँ तो मेरे 8-10 है, 8-10 मिडिल रेंज में अच्छी बात है, ठीक है। और नीचे और चीजें दी गई कि हाईलाइट में आप अपनी, ओके ओके ओके, सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। इन सब चीजों के ऊपर आप अपनी हाइलाइट्स बना सकते हैं, अर्निंग के ऊपर बना सकते हैं। आपकी खुद की अर्निंग है तो अर्निंग के ऊपर बना लीजिए, खुद की अर्निंग नहीं है तो टीम सक्सेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे अर्निंग के स्क्रीनशॉट अजय सर टाइम टू टाइम डालते रहते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्टोरी पर डालिए, हाईलाइट बना लीजिए। आपके कुछ मोटिवेशनल कुछ वीडियोस हैं, कुछ कोट्स हैं, उसका बना सकते हैं। हॉल ऑफ फेम ट्रेनिंग हुई है अभी, अमन सर की हुई है, और एक गर्ल, आई थिंक मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, उनका आप हॉल ऑफ फेम का एक हाईलाइट बना सकते हैं। ट्रेनिंग का बना सकते हैं आप, लीड्स गुरु में जितनी भी ट्रेनिंग होती है उसका एक क्या बोलते हैं, हाईलाइट बना सकते हो। टीम ट्रेनिंग कर रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे टीम ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, टीम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसकी वीडियोस बनाए, उसकी फोटोज लें, उसको हाईलाइट में ऐड करें, ताकि लोग जब आपकी हाईलाइट चेक करें तो लगे कि बंदा रिस्पॉन्सिबल है, बंदा लीडर है, बंदा ट्रेन करता है, इसके साथ जुड़ने में फायदा है भाई। 7वां, मीम्स रख सकते हो आप, यस। और मीम्स ऐसे नहीं जो एकदम अलग ही हो, नॉनवेज टाइप के या हटके हो। मीम्स बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हम रिलेट कर सकते हैं, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग के बहुत सारे मीम्स बनाते हैं, इवन मैं भी आपको दिखाऊंगा अपने प्रोफाइल पे एक मीम्स, बहुत ही मजा आएगा। तो एक मीम्स का भी सेक्शन बना सकते हो, लेकिन 1 से 2 से 3 से ज्यादा मत रखना उसमें। आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करते करते आप अपना बना सकते हो, खैर ट्रैवल मत करो अभी। आप कहीं पार्टी कर रहे हो, लंच कर रहे हो, उसको भी दिखा सकते हो, क्योंकि वहां से लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट, 50 के एंड 100 के अचीवर, बहुत सारे लोग हैं जो 50 के क्रॉस कर रहे हैं, 100 के क्रॉस कर रहे हैं, 1 लाख क्रॉस कर रहे हैं। आप उनके जब स्टोरी पे उनकी फोटो लगाते हैं तो उसको वहां से हाईलाइट में भी ऐड कर लीजिए, ताकि कोई भी बंदा आपके हाईलाइट चेक करे तो उसको दिखे कि हाँ बंदे ने यहाँ पे ट्रेनिंग भी दे रहा है, ट्रेनिंग भी ले रहा है, अर्निंग भी हो रही है, और यहाँ पे लोग अर्न भी कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट लोग आपकी जरूर विजिट करेंगे। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि मैं आपको हाईलाइट दिखाऊं, अपने अपने प्रोफाइल दिखाऊं, और एक सिंपल सा स्टेप बताऊं हाईलाइट बनाने का। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, कितने लोग चाहते हैं कि मैं एक हाईलाइट सिंपल तरीके से बना के दिखाऊं कैनवा पे, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, प्लस मैं अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखाऊं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट, जस्ट टाइप यस। जितने लोग नो बोल रहे हैं ना, दिखाऊंगा तो तुम्हें भी मैं, चाहे तुम नो लिखो चाहे यस देखो, देखना तो तुम्हें पड़ेगा ही। सो टाइप यस अगर आप देखना चाहते हो। ओके, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन, सो स्टे ट्यून्ड। मैं अभी मेरे हाईलाइट चेक करिए, हाईलाइट छोड़िए, मैं आपको शुरुआत से दिखाता हूँ। यू कैन सी माय यूजर नेम, मेरा यूजर नेम और नाम पूरी की तरीके से सेम है। मेरा प्रोफाइल पिक्चर पासपोर्ट साइज है, हंसते हुए, बैकग्राउंड प्लेन है, और रिंग इफेक्ट डाला हुआ है मैंने, ठीक है। बायो आप देख सकते हैं मैं कौन हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसे मिशन पे हूँ जहाँ पे मैं 10,000 स्टूडेंट की हेल्प करना चाहता हूँ इंस्टाग्राम से पैसे बनाने में, ठीक है। नीचे मैंने लिख रखा है, एक अचीवमेंट भी डाल सकते हो, और सबसे लास्ट में मैंने अपना कॉल टू एक्शन दे रखा है। इट इज सिंपल, सिंपल एज दैट। नाउ एज यू कैन सी माई हाईलाइट देख सकते हो आप, मैंने 1 लाख का भी बना रखा है। जिन जिन लोगों ने 1 लाख हिट किया मैंने उसके क्या बोलते हैं हाईलाइट में ऐड कर रखा है। मैं आपको जरा ओपन करके भी दिखा देता हूँ, यू कैन सी हियर। ठीक है, तो ऐसे आप अपना बना सकते हो। और मैं बताऊं, देखो अर्निंग का भी मैं दिखा देता हूँ आपको, अर्निंग का बना रखा है, लर्निंग का बना रखा है, आप ले सकते हो यहाँ से टिप ले सकते हो। टीम सक्सेस का मैंने बना रखा है, हॉल ऑफ फेम का बना रखा है, यू कैन सी। हॉल ऑफ फेम में जब अमन भाई ने ट्रेनिंग की थी तो मैंने उसकी एक वीडियो शूट की थी और मैंने ऐड कर लिया उसमें, सिंपल। एंड ये दूसरी बार हुआ था तो मैंने उसका भी एक हाईलाइट बना रखा है अपना। सो आप भी बना सकते हो, ठीक है। अचीवमेंट के ऊपर बना सकते हो, बहुत सारे लोगों ने लीड्स गुरु से लैपटॉप खरीदा है, फोन खरीदा है, कोई मम्मी पापा को क्या गिफ्ट कर रहा है, अच्छी अच्छी चीजें, उसकी एक हाईलाइट बना सकते हो, यू कैन सी। ये मैंने अपने आपको शुरुआत में एप्पल एयरपोर्ट गिफ्ट किए थे, मैंने उसका हाईलाइट बनाया। अमन भाई ने लैपटॉप लिया, उसका मैंने बनाया। किसी ने फिर रियलमी का फोन खरीदा, उसको मैंने स्टोरी पे शेयर करके हाईलाइट बना लिया। सो चीजें होती जा रही हैं, ओके। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है आप एक्शन कितना ले रहे हो। आप इंस्टाग्राम पे आप कितनी ग्रोथ हो रही है उसका भी बना सकते हो, ऑप्शनल है, ठीक है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि सबका बैकग्राउंड प्लेन है एकदम, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ मैं खुद ही नहीं फॉलो कर रहा, है ना। बहुत सारे लोग कह रहे हो कि बता तो बहुत चीजें रहे, लेकिन क्या ये खुद बंदा फॉलो करता होगा? भाई रिजल्ट आपके सामने, चीजें आपके सामने, आप देख लो आराम से। क्या है कि बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन है, और मैंने क्या बताया था, बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए और लोगो दिखना चाहिए सिर्फ, ठीक है, लोगो दिखना चाहिए। एज यू कैन सी यहाँ से देख सकते हो। बाकी हम चलते हैं अपने दोबारा स्लाइड पे चलते हैं, एंड मैं दिखाता हूं कि कैसे आप सिंपल सिंपल तरीके से एकदम हाईलाइट को बना सकते हैं, ओके। यस,
तो जनरली आप कैनवा ओपन करते हैं तो आपको ये दिखता है। जब सर्च बार में आपको जाना है और वहां पे सर्च करना है आपको इंस्टाग्राम स्टोरी हाईलाइट कवर। इंस्टाग्राम स्टोरी हाईलाइट कवर जैसे ही आप डालेंगे ये, या फिर बस आप इंस्टाग्राम हाईलाइट भी डाल दीजिएगा तो आपको आपके सामने ही आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे काफी सारे डिजाइन आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं ये चूज कर लेता हूँ, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है तो मैंने इस पे क्लिक किया। आप देख लो जितने भी लोग यहाँ पे बिगिनर हैं, जिनको नहीं आता हाईलाइट बनाना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया जाता है। तो मैंने सबसे सर्च किया मैंने इंस्टाग्राम, उसके बाद ये सब आया, उस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंपल ये देखो ये पहले से सर्कल बना हुआ है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इस पे क्लिक करके पहले इसको डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पे प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा, प्लस पे जाने के बाद मैं एलिमेंट्स पे जाऊंगा, एलिमेंट्स पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा और यहाँ पे मैं सर्च कर दूंगा मुझे जो भी चाहिए। लाइक मेरे को मनी चाहिए तो मैं मनी का सर्च मारूंगा एंड एज यू कैन सी मनी से बहुत सारे रिलेटेड लोगो आ जाएंगे। तो आप किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए और इसको छोटा करके आप इसको फिट कर सकते हैं इस चीज में। ओके, सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइक जो भी आपको ठीक लगे। आप ब्लैक डाल सकते हैं, आप ग्रीन डाल सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये काफी अच्छा लग रहा है दिखने में। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ मैं सेव। बस बन गया हाईलाइट। आपको कुछ नहीं करना, कैनवा पे जाके सर्च मारिए इंस्टाग्राम हाईलाइट, बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे आपको। जो भी डिजाइन अच्छा लग रहा है आप बना सकते हैं उसको। अब इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ, देखो एज यू कैन सी अर्निंग का मैंने दिखा रखा है आपको। अब मैं क्या करूंगा, अर्निंग को एडिट करूंगा। करने के बाद मैं एडिट कर जाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा एंड एज यू कैन यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। आप अपने हाथों से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो और मैं कर दूंगा इसको डन। अब मैं बताता हूँ, देखो रिजल्ट। आप इस डिजाइन को भी चूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे आप खुद अभी अपना क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट। थोड़ा रुक जाते हैं, देख लेते हैं कैसा रिजल्ट रहेगा इस चीज का। सो आई थिंक अगेन नेट का इश्यू होगा आई थिंक, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक इंटरनेट कनेक्शन है। तो इसको चलिए डन तो हो चुका है ऑलरेडी, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। ठीक है, सो देखो बन गया, मनी का बन गया, अर्निंग का बन गया। ऐसे आप इसको और थोड़ा अच्छी तरीके से बना सकते हो, डिजाइन को थोड़ा और निखार सकते हो। दैट्स इट। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, कितने लोगों को क्लियर हो चुका है टाइप हाईलाइट इन द चैट सेक्शन? कितने लोगों को क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से मैंने किस तरीके से हाईलाइट बनानी है और किस तरीके से डिजाइन करना है? टाइप डन इन द चैट सेक्शन, डन, DONE डन। टाइप डन और क्लियर वट एवर यू वांट, टाइप जस्ट लेट मी नो कि जितने भी लोग बिगिनर्स हैं आपको चीजें पता चल गई कि किस तरीके से हाईलाइट बनाना है और किस तरीके से उसको डिजाइन करना है कैनवा पे। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, सो लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 6। आई होप पॉइंट नंबर 6 आपको विजिबल होगा। नाउ अब बारी आती है, हमने अपना यूजर नेम भी कवर कर लिया, फोटो भी कवर कर ली, बायो भी कवर कर लिया, हाईलाइट्स भी कवर कर लिए। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 6, दैट इज फीड पोस्ट। आप इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट करते हो, जो आपके प्रोफाइल पे दिखता है, उसको सर क्या पोस्ट डालें? सर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं। इवन मेरे टीम में जो बंदा शुरू करता है एक दिन में ही, वो भी मेरे से सवाल पूछता है कि भाई मैं इंस्टाग्राम पे क्या डालूं। एंड आई नो जितने भी लोग बिगिनर्स हैं उनको बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर हम इंस्टाग्राम पे डाले क्या, सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुछ लोग कहते हैं सर कुछ आप भेज दो हम वो डाल देंगे। डोंट डू दिस। आपको क्या डालना है, सामने पॉइंट्स दिए हुए। नंबर 1, योर पर्सनल पिक। आपके कोई खुद की पर्सनल पिक है, आप उसको अपलोड करिए इंस्टाग्राम पे, क्योंकि जिसके इंस्टाग्राम पे जितने ज्यादा उसके पर्सनल पिक है ना, उतना ही ज्यादा ट्रस्ट बिल्डअप होता है, उतना ही ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो अगर आपकी खुद की पर्सनल पिक है तो आप उसको डालिए। ऑल्दो मैं भी बताऊंगा कि डिजाइन को किस तरीके से मेंटेन करना है और मैंने किस तरीके से मेंटेन किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्लियर। आप क्या कर सकते हो, अपनी फोटो यूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, रील्स वीडियो। एब्सोल्युटली यस, जो कि सबसे ज्यादा वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे। मैंने जितनी भी रील्स अभी आजकल मैं डाल रहा हूँ, सब कोई भी रील ऐसी नहीं जिसकी 1000 से नीचे रील हो। कोई 1000 है, कोई 2000 है, कोई 10,000 है, कोई 50,000 है। इवन मेरे एक दो रील पे 100 150 मतलब 1.5 लाख 2 लाख भी क्रॉस गए व्यूज के मामले में। एंड आप जानते हो उससे मुझे कितना फॉलोअर्स में भी गेन हुआ है और मेरे एंगेजमेंट भी बहुत ज्यादा गेन हुई है मुझे उससे। तो अगर आप रील वीडियो बना सकते हैं, अगर आपको कैमरे से डर नहीं लगता, या फिर 15-20 सेकंड की कोई वीडियो बना सकते हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करो, क्योंकि रील वीडियो से ज्यादा इंस्टाग्राम पे बेहतर अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। डालो तुम,
कैमरा लो अपना, देखो मत कि कैमरा बेकार है, बैकग्राउंड बेकार है, शक्ल बेकार है। अरे तुम्हारी शक्ल से लोगों को फर्क नहीं पड़ता, तुम उनको क्या वैल्यू देख सकते हो 15-20 सेकंड में, उनको उससे फर्क पड़ता है बस। ये जो बंदा है ये मुझे 15-20 सेकंड में क्या सिखा सकता है, बस वो देख के वो चला जाएगा वहां से। तो 15-20 सेकंड की वीडियो डालो रील्स की। और अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो आप किसी और भी दूसरे की रील उठा के डाल सकते हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट, मोटिवेशनल कोट डाल सकते हो आप। अब आपको लगता है कि कुछ मैं मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ चीजें शेयर करूं, मेरे को लिखना अच्छा लगता है, मेरे को डिजाइन बनाना अच्छा लगता है, तो आप खुद का अपना कैनवा पे जाके या कुछ भी मोटिवेशनल कोट लिख के डिजाइन बना सकते हैं, जो कि मैं भी पर्सनली यूज करता हूँ। ठीक है। चौथा पॉइंट, वैल्यूएबल पोस्ट आप डाल सकते हो अपने क्या बोलते हैं प्रोफाइल पे। वैल्यूएबल मतलब कुछ लोगों को सिखा सकते हो। जैसे लीड्स गुरु में काफी सारे कोर्सेज हैं, कोर्सेज से कुछ भी सीखो, उसको डिजाइन कर दो, कन्वर्ट कर दो, मतलब पोस्ट पे कन्वर्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई है, इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो होना है, हैशटैग रिसर्च, तो उन्हीं चीजों को आप लोगों को सिखाना चालू कर सकते हो। दैट इज वैल्यू पोस्ट। पांचवा, ट्वीट एसएस। ट्वीट एसएस मतलब ट्विटर पे आपने देखा होगा बहुत लोग ट्वीट करते हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको क्रॉप करके छोटा साइज करके अपने इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। ये एक प्रोफेशनल तरीका है, ये प्रोफेशनल लोग समझते हैं आपको, क्योंकि ट्विटर हर कोई तो यूज करता नहीं है, और अगर आप यूज करते हो उसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे डालते हो तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो अगर आप मोटिवेशनल कोट नहीं डालना चाहते हैं तो ट्विटर की अपनी पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेके भी डाल सकते हैं। छठा पॉइंट, समवन पोस्ट। किसी का भी पोस्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या डाले, आपको कंटेंट नहीं मिल रहा, आपके पास खुद की अपनी फोटो नहीं है, आप रील्स नहीं बना सकते, तो ट्राई करो आप किसी और का कंटेंट लेके अपने प्रोफाइल पे डालो, लेकिन कुछ चीजें एडिट कर दिया करो। जैसे उस क्या बोलते हैं उसके पोस्ट पे उसका नेम हो सकता है, कोई वेबसाइट का लिंक हो सकता है, तो उसको इरेज करके आप उसको अपने पोस्ट पे भी डाल सकते हो, अपने प्रोफाइल पे भी, लेकिन उसको क्रेडिट देना मत भूलना। फॉर एग्जाम्पल तुमने ए बंदे का कंटेंट चुराया, चुराया तो नहीं बोलेंगे क्योंकि चोरी करने जैसा सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर कुछ कॉपी ही है आज के जमाने में। तो जिसका भी कंटेंट तुम लेके अपने प्रोफाइल पे डाल रहे हो, कैप्शन में उसको थैंक यू जरूर बोल देना। ठीक है, इससे उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मेरा कोई कंटेंट यूज कर रहा है और मुझे थैंक यू भी बोल रहा है। सो इन 6 में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो प्रोफाइल पे डालने के लिए। एंड रिमेंबर वन थिंग, एक और चीज है, ऐसा नहीं कि आपके पास ये 6 के 6 चीजें तो 6 के 6 मिक्स कर दो। आपको ना एक थीम मेंटेन करके रखनी, थीम। लेट मी शो यू माय प्रोफाइल। ठीक है। सो एज यू कैन सी, मैंने क्या किया यहाँ पे, मेरी खुद की एक यूनिक डिजाइन है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये मैं खुद डिजाइन करता हूँ कैनवा पे। ये क्या है, ये एक मोटिवेशनल कोट है, ये एक मोटिवेशनल कोट है, और मैंने एक थीम मेंटेन किया हुआ है, एक पजल मेंटेन किया हुआ है मैंने, कि पहले मैं एक ये डालूंगा, फिर वो डालूंगा, फिर ये डालूंगा, फिर वो डालूंगा। मैंने दो चीजों को रिपीट कर रखा है मैंने। मैं एक पोस्ट डालता हूँ, उसके बाद एक रील्स डालता हूँ, नहीं तो फोटो डालता हूँ, फिर एक कोट डालता हूँ, रील्स डालता हूँ, और एक फोटो डाल सकता हूँ नॉर्मली। तो आप ऐसे ना दो चीजों को पकड़ लीजिए। आप क्या पकड़ सकते हैं, आप एक मोटिवेशनल कोट डालिए, दूसरा अपने रील्स डालिए, मोटिवेशनल कोट डालिए, रील्स डालिए, मोटिवेशनल कोट डालिए। एंड रिमेंबर वन थिंग, एक चीज है रिमेंबर, ध्यान से सुन लो, कान लगा लो स्पीकर के पास, ईयरफोन लगाया तो एकदम सतर्क हो जाओ, ये जो मैं चीज बताने वाला हूँ। जब भी आप पोस्ट करो तो हर 7, 8 या 9 पोस्ट के बाद एक क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशनल पोस्ट डलनी चाहिए आपके प्रोफाइल पे। ध्यान से सुनो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 7 या 8 पोस्ट जब आप कर दो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, तो उसके बाद एक क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशनल पोस्ट डाला करो कि आज हमारा वेबिनार अगर आप अर्न करना चाहते हो तो डीएम मी या कमेंट कर सकते हो, या ये कर सकते हो, या मतलब समझ रहे हो, प्रमोशनल चीजें डालो कि अगर आप स्टूडेंट इतना अर्न करना चाहते हो यू कैन डीएम मी। ये पोस्ट के फॉर्म में बना के डाल सकता हूँ, ऑल्दो मैं भी कम यूज कर रहा था, लेकिन मैं उसको अभी यूज करने वाला हूँ। ठीक है, मैं डालता रहता हूँ, मैं करता रहता हूँ। यहाँ पे एज यू कैन सी, यहाँ पे मैं इनका डाल दिया, 50 के क्रॉस हुआ तो मैंने ये डाला इनका, और यहाँ से मुझे 1-2 लीड्स भी आई क्योंकि मैंने कैप्शन में लिखा हुआ था कुछ चीजें। ठीक है, और ये मैंने आज ही अपनी सुबह अपनी रील्स वीडियो बना के डाली है। लैपटॉप मेरा स्क्रीन था, लैपटॉप की मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने अपनी अर्निंग वहां से दिखाई। और लेट मी शो यू रील्स व्यूइंग नंबर, यू सी, जस्ट अ सेकेंड। आप देख सकते हो रील्स पे कितना ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। आज सुबह मैंने पोस्ट डाली है, 2740 व्यूज, एंड यू कांट इमेजिन, इस अकेले रील मुझे 15 से 20 लीड्स लाके, ध्यान से सुनो, ये अकेले रील्स ने मुझे 15-20 लीड्स लाके दिया। अगर आपको नहीं पता ये रील्स क्या है, मैं प्ले करके नहीं दिखा सकता क्योंकि वॉइस नहीं आएगी, तो यू कैन सिंपली गो प्रोफाइल, आप देखिए तो उसका तो सेम टू सेम बना दीजिए अपने तरफ भी। यू कैन सी, आप व्यूज देखो, इंस्टाग्राम इज प्रोमोटिंग को प्रमोट कर रहा है। यू कैन सी 56,000, यू कैन सी 155, 1,55,000। ठीक है, देखो आप इस चीज को, 56.8 के, आप डालो तो सही।
आप रील्स को डालते ही नहीं हो। आप ऐसा मत करना कि एक ही क्रिएटर को पकड़ के आप उसके रील्स डाल रहे हो, नहीं, सिर्फ चेंज करते रहो क्रिएटर्स को, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको अच्छे से डालते रहो एंड मेक श्योर आपकी प्रोफाइल अच्छे से दिखे। ओके, नाउ यहाँ पे देखो सबसे बीच में मैंने एक मीम्स शेयर किया हुआ है। नाउ भी मैं वो क्लिक करके दिखाने वाला हूँ, आप देखना बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, सी, ओके सो देखा यहाँ पे मैंने एक मीम्स भी शेयर किया हुआ है और ये मीम्स बिल्कुल मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, तभी मैंने शेयर किया उसको अपने प्रोफाइल पे। यू कैन ऑल्सो डू द सेम, हर 15 से 20 पोस्ट के बाद एक मीम शेयर कर सकते हो और ध्यान रखना 7 से 8 पोस्ट के बाद आपको एक प्रमोशनल फोटो अपनी प्रोफाइल पे डालनी है। जैसे आप अपनी स्टोरी पे लगाते हो ना, व्हाट्सएप की स्टोरी पे, ये वेबिनार होने वाला है, इतना करना है, तो उसी पोस्टर को 7 से 8 पोस्ट के बाद आप अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला करो। ये अजय सर ने मुझे रिकमेंड किया था और ये मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रहा है और वो मैं टिप आपको भी देना चाहता हूँ। सो फीड पोस्ट आप सभी को क्लियर हो गया कि क्या डालना है। इन 6 में से 2 चीजों को चूज कर लो और उसको रिपीट करो ताकि वो एक थीम बन जाए। नाउ नंबर 7 इज योर स्टोरी। एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टोरी डालना। और किस तरीके से स्टोरी डालना है लोगों को पता ही नहीं है जी। जितने भी लोग नए हो, जितने लोग पुराने हो ना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख वाले, इस चीजों को समझ लो पहले, स्टोरी डालते कैसे हैं। जज मत करना किसी को अर्निंग के ऊपर, लेकिन जो चीजें बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस किया हुआ है और सलाह लिया लोगों से कम दिन में आपकी 8 से 10 स्टोरी डलनी चाहिए। जो लोग कहते हैं ना सर रिजल्ट नहीं आ रहा, सर 3 महीने हो गए, मैं पूछता हूँ स्टोरी कितने डाल रहे हो, कह रहे 2। मैं पूछता हूँ कि आप लीड कितने जनरेट कर रहा हूँ, सर 1 भी नहीं। लोग कहते हैं सर रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं कहता हूँ कॉल कितने करता हूँ, कह रहे 1 भी नहीं। अरे यार वो सब तो बात की बात है, वो तो पहली दूसरी मंजिल बना रहे हो, बेस तो मजबूत कर लो। स्टोरी आपको 8 से 10 डालनी है। 8 से 10 क्या डालनी है वो भी बताता हूँ। और एक टाइम पे 2 स्टोरी से ज्यादा मत डाला करो। सुन लो ध्यान से, इससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा लेकिन व्यूज ना कम हो जाते हैं। एक बार में मैंने देखा लोग 5-6 स्टोरीज डाल देते हैं। वो कभी कभी डाल सकते हो, हफ्ते में 1 बार 2 बार, लेकिन रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में एक दिन एक टाइम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अभी 9 बज रहे हैं, 9 बजने आज 9 बज गए, तो अभी आप 5-6 स्टेटस एक बार में मत डालो, 2 से ज्यादा यूज मत करो, मैक्सिमम 3 तक जा सकते हो। ठीक है, तो 8 से 10 स्टोरीज डालनी है, 2 स्टोरी एक बार में डालनी है और अगली 2 जो डालोगे वो 2 से 3 घंटे के बीच में गैप होना चाहिए। देखो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप चाहते हो स्टोरीज के जो हमारे व्यूज हैं वो बढ़े रहें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के स्टोरी के व्यूज ही नहीं आते क्योंकि उनको पता ही नहीं है तरीका क्या डालने का। एंड जितने भी लोग नए हैं ना, स्टोरी व्यूज पे काम करो, लीड जनरेट होती है वहां से, नए नए लोगों तक आपकी स्टोरी पहुंचती है। ओके, सो 2 से 3 घंटे के गैप में आप 2 स्टोरी एक बार में डालो। सर अब स्टोरी क्या डालें, बहुत तो बता दिया आपने, इस टाइम पे डालो, ये डालो, इतने डालो, सर डाले क्या पता नहीं हमें। 2 फॉर्मूले बता रहा हूँ, VMRP, वैल्यू मोटिवेशन रिजल्ट प्रमोशन। लिख लो, पॉइंट नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर लो, जो नोट डाउन नहीं कर रहे हो उनकी जय माता दी। नंबर 1 फॉर्मूला इज VMRP, वैल्यू मोटिवेशन रिजल्ट प्रमोशन। V फॉर वैल्यू, M फॉर मोटिवेशन, R फॉर रिजल्ट, P फॉर प्रमोशन। सुबह 2 वैल्यू पोस्ट डाल सकते हो आप, कुछ लोगों को सिखाना चाहते हो, कुछ अच्छी वीडियोस आपको इंटरनेट पे वायरल होते हुए लग रही है एजुकेशनल, उसको शेयर कर सकते हो। मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ शेयर कर सकते हो, मोटिवेशन फोटो, मोटिवेशनल वीडियो, जिससे कोई भी देखे आपकी स्टोरी तो उसको एक पंप मिले। फिर रिजल्ट डाल सकते हो, 2-3 इनकम के स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, फिर लास्ट में प्रमोशनल पोस्ट डाल सकते हो। ये 4 तरीकों से बाहर कभी मत जाना। ये 4 तरह की पोस्ट आपकी स्टोरी पे होनी चाहिए, एक टाइम पे 2 डालना है और जब अगली बार डालो तो 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है, VMRP, वैल्यू मोटिवेशन रिजल्ट प्रमोशन, इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला RVL स्ट्रक्चर, RVL फॉर्मूला सॉरी, रिजल्ट वैल्यू लाइफस्टाइल। रिजल्ट वैल्यू लाइफस्टाइल, आप जब सुबह उठते हो तो आप अपनी जो दिन की शुरुआत है वो इनकम के स्क्रीनशॉट से कर सकते हो, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, इवन मैं अपने दिन की शुरुआत इनकम के स्क्रीनशॉट से ही करता हूँ। इनकम की स्क्रीनशॉट सुबह सुबह शेयर करी, बंदे में पंप आया कि अरे हम अभी सो के उठे भी नहीं है, ब्रश भी नहीं किया है, अभी संडास भी नहीं गए हैं और ये अर्निंग के स्क्रीनशॉट डाल रहा है, वाह भाई वाह। तो कहीं ना कहीं वो हमसे इंस्पायर होते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट आप शुरू में डालो, फिर उसके बाद वैल्यू कुछ लोगों को सिखाओ, फिर अपनी लाइफस्टाइल शो कर सकते हो। अगर आप फोटोज है आपकी पर्सनल कुछ बार बार खिंचवा रखी है, तो कहने का मतलब ये है कि 10 स्टोरीज डलनी चाहिए, हर 2 से 3 घंटे के गैप में नई नई स्टोरी डलनी चाहिए और यही सब डालते रहना, रिजल्ट मोटिवेशन वैल्यू, रिजल्ट मोटिवेशन वैल्यू प्रमोशन, ये चीजें करना। और दिन में एक बार आपकी स्टोरी पे एक प्रमोशनल पोस्ट होना चाहिए जिसमें आप वेबिनार को प्रमोट कर सकते हो, जिसमें आप मतलब लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो कि इफ यू वांट टू अर्न इतना इतना यू कैन DM मी, हम एक वेबिनार कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो अटेंड करना DM मी। जस्ट लाइक
हमारा सेल्स वेबिनार होता है तो अजय सर हमें एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं कि आप इसको प्रमोट कर सकते हो। तो उसी तरह की और 4-5 पोस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा अजय सर के थ्रू, अजय सर सारे ग्रुप में डाल देंगे। मैं आपको 5 से 6 या 10, बहुत सारे मेरे पास है, मैं आपको प्रमोशनल पोस्टर दे दूंगा, तो दिन में एक बार उसको जरूर यूज किया करो, ठीक है। सो दिस इज ऑल, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा सेशन ओवर होता है, दैट इज